हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सोनल। वेलकम बैक टू माय चैनल लिव यंग टीवी। फ्रेंड्स, लिव यंग टीवी चाहता है इंडिया नॉइज फ्री और पोल्यूशन फ्री बने, और इसलिए हम चाहते हैं इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर ही चलाएं। और इसी की वजह से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारी सब्सिडी दी हुई है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर। सो गाइज, आज मैं आपको ऐसी ही एक जो हाई स्पीड की इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसका ही रिव्यू देने वाली हूँ, और उस स्कूटर का नाम है वीदा V1 Pro। ये एक 2023 का लेटेस्ट मॉडल है। गाइज, आज मैं आई हूँ ईवी देखो में, और इनके शोरूम का नाम है शिव नमन मोटर्स। ये एक मल्टी ब्रांड शोरूम है। ये आता है औंध पुणे में। यहाँ पर आने के बाद जितनी भी इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर्स है आप देख सकते हो, या फिर आप इनका टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हो। तो प्लीज आप इनके शोरूम में विजिट दीजिए। सो लेट्स बिगिन विद द रिव्यू। ये जो स्कूटर आप देख रहे हो ये आपको ऑरेंज, ग्रे और ब्लैक मैट कलर में देखने के लिए मिल जाएगी। ये नंबर प्लेट के लिए यहाँ पर ब्रैकेट दिया गया है, और ये है कंपनी का लोगो। और यहाँ पर आपको ये लाइट देखने के लिए मिल जाएगी। ये DRL हेडलाइट्स है, और इसके जो इंडिकेटर्स है यहाँ पर हैंडल में दिए गए हैं। अब मैं आपको इसके जो लाइट है ऑन करके दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने स्कूटर को ऑन कर दिया है। ऑन होते ही जैसे मैंने बोला है कि ये DRL हेडलाइट, तो यहाँ पर ये LED लाइट हमें देखने के लिए मिल जाता है। और ये है इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प, ठीक है। और इसके जो इंडिकेटर है इसे भी हम कर देते हैं ऑन। तो इसके जो इंडिकेटर है हमें यहाँ पर हैंडल में देखने के लिए मिलते हैं, जो कि LED लाइट है। और ये है यहाँ पर विंडशील्ड दिया गया है ब्लैक कलर में, ग्लॉसी, यहाँ पर ग्लॉसी कलर का यूज किया गया है, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर डिजाइन भी दिया गया है। ये है टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन विद अलॉय व्हील रिम, और ये है MRF कंपनी के ट्यूबलेस टायर जो कि 12 इंच के हैं। और यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर भी देखने के लिए मिल जाता है। ये है 220 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक जो कि ऑयल ऑपरेटेड है, और ये ऑयल ऑपरेटेड होने की वजह से आप एफर्टलेस ब्रेकिंग कर सकते हो। और ये ब्रेम्बो कंपनी का है। लाइका वाला जो ब्रेक है ये आपको KTM में भी देखने के लिए मिल जाएगा। ये है इसका रेयर ब्रेक, यहाँ पर कट आउट दिया गया है। इनकेस अगर आपकी स्कूटर नीचे गिरती है तो पूरा ब्रेक नहीं टूटेगा, यही से कट हो जाएगा। मेंटेन किया गया है गैप, यहाँ पर इमरजेंसी में ब्रेकिंग के लिए बहुत इजी हो जाता है। ये है पासिंग का स्विच, इसमें ही अपर लाइट और लोअर लाइट और पासिंग का स्विच दिया गया है। ये है इसका टॉगल स्विच, यही से आप ऑपरेट कर सकते हो। और ये है इसका हजार्ड लाइट का स्विच। इंडिकेटर्स के स्विचेस भी यहीं पे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ये देखिए, ये है हॉर्न का स्विच। स्विचेस भी बहुत ही स्मूथ है यूज़ करने के लिए। और इस साइड देखा जाए तो हमें देखने के लिए मिल जाता है, ये है इसका फ्रंट ब्रेक, यहाँ पर भी कट आउट दिया गया है। ये है इसका एक्सीलेटर। ये मोड चेंज करने का स्विच हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। हमें इस तरह से इसे प्रेस करना है। और ये है इसका कील स्विच, रेड कलर में आप देख सकते हो। इसमें फ्रंट असिस्ट और रिवर्स असिस्ट का स्विच यहाँ पर ही दिया गया है। इसमें हमें क्रूज कंट्रोल भी देखने के लिए मिलता है। तो ये है उसका स्विच, और मोटर को ऑन करने का स्विच यहाँ पर नीचे दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है यहाँ पर SOS। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई जो आपके क्लोज है उनके नंबर आपने आपके फ़ोन में सेव किए हैं और आप डेंजर में हैं, आप अगर ये बटन प्रेस कर देते हो तो उनको आपका लोकेशन ऑन और SMS उन तक पहुंच जाएगा। तो ये बहुत ही काम की चीज़ यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो ये है इसका डिजिटल डिस्प्ले जो कि 11 इंच का है। तो इसे कर देते हैं ऑन। ये वाला जो बटन है इसे जस्ट हमें प्रेस करना है, तो यहाँ पर लिख के आता है वीदा इस तरह से। तो 32 सेल्सियस इस रूम का टेम्परेचर है। हमें फ़ोन कलेक्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक टाइम भी आ जाता है, डे और डेट के साथ सब कुछ लिख के आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसका ये है यहाँ पर ओडोमीटर देख रहे हो। अगर मैंने इसे यहाँ तक स्लाइड किया तो स्कूटर ऑफ हो जाएगी, और पूरा मैंने स्लाइड किया नीचे तक तो यहाँ पर ये हैंडल लॉक हो जाएगा।
ठीक है। इसका रेंज यहाँ पर दिखा रहा है 64 किलोमीटर। अभी ये स्कूटर जो है मेरी ऑफ है, और जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसमें हमें मोड के स्विचेस यहाँ पर दिए गए हैं इस साइड में। तो अभी तो फिलहाल ये इको के मोड पे है, तो यहाँ पर इको आ गया है। इस स्कूटर में हमें 2 बैटरीज देखने के लिए मिल जाती है बूट स्पेस में। तो जो फर्स्ट वाली बैटरी है ये देखिए 59% चार्ज है, और सेकेंड वाली बैटरी है वो है 52% चार्ज। तो चलिए इसको कर देते हैं स्लाइड। तो ट्रिप ए का इंफॉर्मेशन इस स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाता है, एवरेज स्पीड वगैरह सब इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। फिर से हम इसे स्लाइड करते हैं तो ट्रिप बी का एवरेज स्पीड हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और थोड़ा सा स्लाइड करते हैं तो देखिए स्टार्ट नेविगेशन फ्रॉम आवर फोन। तो इसमें हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती है, ये हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। तो बहुत बढ़िया ये फीचर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपने आपके फ़ोन में ये ऐप है इसे डाउनलोड कर लिया और आपको डालना है, आपको जिस प्लेस पे जाना है, अगर वो आपने आपके फ़ोन में डाल दिया तो ये हमें यहाँ से गाइड करेगा। तो बहुत बढ़िया फीचर देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सेटिंग का सिंबल। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, जस्ट प्रेस करना है, डिस्प्ले के बारे में आ जाता है। ऑटो, लाइट, डार्क, जैसे भी आपको स्क्रीन चाहिए कलर कॉम्बिनेशन में आप उसे कर सकते हो। डेट और टाइम यहीं से आपको चेंज करना है। ठीक है, दूसरा है कनेक्ट। तो ये देखिए यहाँ पर दी गई है इसकी इंफॉर्मेशन। तो हाँ, यूनिट किलोमीटर हमें वो भी यहीं पर देखने के लिए मिल जाता है। ये यहाँ पर वाईफाई का दिया गया है। माई स्कूटर, तो ऑक्सो बैटरी, तो इसमें और एक छोटी सी बैटरी हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो उसका वोल्टेज है 14.4 वोल्ट। उसका काम क्या है, तो ये जो छोटी सी बैटरी है इसके ऊपर हमारे जितने भी लाइट्स है, इंडिकेटर्स है, वो उस पे चलते हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर, सब जो भी है, ड्राइविंग लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स, आपको जस्ट यहाँ पर उसे सेव कर देना है, तो कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अबाउट में देख लेते हैं। अबाउट में ये है सॉफ्टवेयर वर्जन, नथिंग स्पेशल, बहुत ही सिंपल और स्वीट इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो चलिए इसके स्पीड के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अभी मैंने इसे डाल दिया है इको के मोड पे। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है एक्सीलेटर। तो इको के मोड पे हमें स्पीड मिल जाता है 44 टू 45 का मैक्स टू मैक्स। नाउ नेक्स्ट मोड, तो नेक्स्ट मोड है राइड मोड। तो 69 मैक्स टू मैक्स 69 का स्पीड हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और थर्ड मोड है स्पोर्ट्स मोड। तो देख लेते हैं कि स्पोर्ट्स के मोड पे कितना स्पीड मिल रहा है। 85 गाइज, 85 मैक्स टू मैक्स 85 का स्पीड हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बहुत ही अच्छा स्पीड है इसका यहाँ पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन पे क्लिक करना भूलिएगा मत, सो दैट कि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन आ जाए। गाइस, इसमें हमें फ्रंट और रेयर असिस्ट का भी फीचर मिल जाता है। हमें रेयर ब्रेक प्रेस करके ये जो पी है इस पे हमें प्रेस करना है इस तरह से, और ये जो है एक्सीलेटर इसे हमें अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलेट करना है। तो ये 2 और 3 के स्पीड से पीछे जाती है स्कूटर। और अगर आपको फ्रंट में लेके जाना है तो सेम आपको यहाँ पर इस तरह से एक्सीलेटर देना है। और गाइस, इस स्कूटर के साथ हमें ये की मिल जाती है, दिखती है कुछ इस तरह से, ग्रे और ब्लैक कलर में देखने के लिए मिल जाती है। ये वाला आप देख रहे हो ये है स्कूटर को ऑन ऑफ करने का स्विच, ये है लाइट्स को ऑन ऑफ करने का स्विच, और ये है सीट को ओपन करने का स्विच यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके साथ हमें 2 कीज मिलती है। ये एक की है और ये बटन अगर हम प्रेस करते हैं तो दूसरी वाली निकल आएगी, पर ये स्कूटर की नहीं है। स्कूटर में जो बैटरी है उसका सेक्शन की ये 2 कीज है, और ये की आपके साथ होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भूल गए हो घर पे या फिर आपके ऑफिस में तो आपकी जो स्कूटर है ये ऑन नहीं होगी। तो ये है इसका मिडिल एरिया, यहाँ पर हमें विदा देखने के लिए मिल जाता है। और ये है इसका USB मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पर फ्रंट में ही हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है ये हैंडल में। उसी के साथ नीचे आते हैं तो ये है स्कूटर का ऑन ऑफ स्विच, और ये है सीट को ओपन करने का स्विच। दोनों को बस एक ही बार हमें इस तरह से प्रेस करना है। यहाँ पर ये हुक भी दिया गया है, आप यहाँ पर बैग्स है, वाटर बॉटल का जो हैंडल होता है यहाँ पर आप उसे हैंग कर सकते हो। ये है फास्ट चार्जिंग का सॉकेट, यहाँ पर दिया गया है, जैसे हमने एथर में भी देखा हुआ है, फ्रंट में आता है तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। और ये है इसका लेग स्पेस, ये देखिए इसका लेग स्पेस ये है, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm का, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 155 mm का।
आइए अब मैं आपको इसके सीट के बारे में जानकारी दे देती हूँ। ये सीट हमें ब्लैक कलर में देखने के लिए मिल जाता है। ये यहाँ पर एक गैप ऐसे आता है क्योंकि ये जो सीट है बीच में से ही भी खुलता है। यहाँ पर आपको ये स्टिच देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, 2 बड़े और एक छोटा बच्चा। जो पीछे बैठते हैं उनके लिए यहाँ पर ग्रैब होल्डर भी दिया गया है सिल्वर कलर में। तो ये जो सीट है इसको खोलना कैसे है बता देती हूँ। ये वाला जो बटन है हमें इसे प्रेस करना है और ये जो यहाँ से बीच में से हमें जस्ट इसे उठाना है। सीट को खोलने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जगह दी गई है। तो ये वाला जो है इसका बूट स्पेस ये है 26 लीटर का। तो आपको दिखा देती हूँ निकाल के, और इसका चार्जर यहाँ पर भी आ जाएगा। तो इसके साथ हमें क्या मिलता है, तो ये है फर्स्ट एड किट और ये है इसका टूल किट। इसको रख देते हैं साइड में। तो बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पर हमें मिल जाती है। ये एक स्पेस है और ये यहाँ पर भी स्पेस है। ये है कुछ 15 लीटर का होगा। दोनों साइड में स्पेस दी गई है और ये है यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर दिया गया है इस तरह से। तो आप यहीं से चार्ज कर सकते हो बैटरी को। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये जो स्कूटर है ये एक लिथियम आयन बैटरी के स्कूटर है। तो इसकी बैटरी कहाँ है बता देती हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला था आपको कि ये की है बैटरी के सेक्शन के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे घुमा दिया है और ये देखो खुल जाता है इस तरह से। ये कवर खोलने के बाद हमें यहाँ पर 2 बैटरीज मिल जाती है। तो ये है वो बैटरी। इसको निकाल लेते हैं 1 बाय 1 बाहर। तो देखिए एक बैटरी निकाल दी है। इतनी सारी स्पेस है यहाँ पर। अभी ये वाली है, इसे भी लेते हैं बाहर। तो अभी मैंने दोनों जो बैटरीज है यहाँ पर निकाल ली है। दोनों बैटरीज निकालने के बाद ये देखिए इस तरह से यहाँ पर है इसका स्पेस। गाइस दूसरी जो स्कूटर्स होती है वहाँ पर होता क्या है, बैटरी के साथ वायर कनेक्ट करनी पड़ती है। जैसे ही हमने यहाँ पर बैटरी लगा दी तो एक वायर आती है, हमें बैटरी को कनेक्ट करनी पड़ती है। पर यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये स्प्रिंग कनेक्टर दिया गया है। थोड़ा कैमरा नीचे करिए तो देखिए ये है इसका स्प्रिंग कनेक्टर। जैसे ही आप यहाँ पर बैटरी डालते हो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम किसी स्कूटर में देखा है। बहुत ही बढ़िया ये प्रोविजन है यहाँ पर। तो इसका जैसे होता क्या है, ये लूज कनेक्शन वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है। ये बैटरी जो है ये प्रॉपर वहाँ पर फिक्स हो जाती है। ये है वो 2 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी जो कि 51 वोल्ट 28 AH की है। इसका वेट है 12 kg का। 2 बैटरीज जैसे कि मैंने आपको बोले तो दोनों मिला के 24 kg की हो जाती है। पावर्ड बाय हीरो। और ये देखिए यहाँ पर हैंडल भी दिया गया है ऑरेंज कलर का। बहुत ही कॉम्पैक्ट है, प्रॉपर पैक की गई है। अगर आप बैटरी को निकाल के घर पे जाके चार्ज करना है तो यहाँ पर ये देखिए कनेक्टर दिया गया है। तो आप यहीं से इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये है इसका चार्जर और ये है बैटरी को कनेक्ट करने का सॉकेट और ये है इसका 3 पिन प्लग। और ये काफ़ी इजी है हैंडल करने के लिए। यहाँ पर एक हैंडल दिया गया इस तरह से। और देख लेते हैं कि इसका आउटपुट वोल्टेज कितना है। तो 58 इसका आउटपुट वोल्टेज है और ये 9.5 एम्पियर का है। और ये 9.5 एम्पियर का होने की वजह से 4 घंटे में चार्ज कर देता है आपकी बैटरी को। तो आइए देखते हैं कि बैटरी को चार्ज कैसे करना है। पर उसके पहले बता दूं कि ये है मेरा एनर्जी मीटर। मैंने इसे घर पर ही बनाया हुआ है। तो इसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि हमारी जो बैटरी है ये कितने वाट से चार्ज होती है। तो ये वाला 3 पिन प्लग है, इसे कर देते हैं हम यहाँ पर कनेक्ट। और ये जो चार्जर का 3 पिन प्लग है इसे भी कर देते हैं मेरे एनर्जी मीटर को कनेक्ट इस तरह से। और ये है चार्जर का सॉकेट, इसे कर देते हैं यहाँ पर कनेक्ट। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी है इसे कनेक्ट करना। मैंने लगा दिया है। तो ये वाला जो स्विच है इसे हमने कर दिया है ऑन। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी ये जो लाइट्स है ये भी हो गई है ऑन। तो अभी हमें इससे पता चलेगा कि ये हमारी जो बैटरी है कितने वाट से हो रही है चार्ज। तो ये देखिए 547.3 वाट से हमारी जो बैटरी है ये हो रही है चार्ज। तो चलिए विदाउट बैटरी निकाले हुए इसे चार्ज कैसे करना है देख लेते हैं। मैंने 3 पिन प्लग यहाँ पर लगा दिया है और ये चार्जर भी यहाँ पर लगा देते हैं। और ये है सॉकेट। तो इसे
ये इस तरह से था, तो मैंने यहाँ से इसे निकाल दिया है। और आपको ध्यान बहुत देना है कि इसे ऐसे लगाना है या ऐसे, तो इसे हमें लगाना है प्रॉपर देख के इस तरह से। तो ये देखिए, इसे मैंने यहाँ पर लगा दिया है और ये वाला इस तरह से आएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर हमें कितना वॉट से ये हो रही है चार्ज। इसको ऊपर रखते हैं। 542.7 वॉट से ये हो रहा है यहाँ पर चार्ज। और जैसे ही आप लगाते हो चार्जिंग के लिए, यहाँ पर डिस्प्ले पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि ये कितना चार्ज हो रहा है और कितना नहीं। 59%, ये देखिए 59%, 42%। तो ये वाली यहाँ पर बैटरीज हो रही है दोनों चार्ज। फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो एक सिग्नल आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर टाइमिंग भी बता रहा है कि कितने टाइम में फुल्ली चार्ज होगा। तो 3 आवर्स 45 मिनट्स में ये फुल दोनों बैटरीज जो है वो चार्ज हो जाएगी। गाइज ये है PMSM मोटर। इट्स मीन परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर। ये 6 किलोवाट की है और ये BLDC और DC मोटर से भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देती है। इसे व्हील में नहीं दिया है और ये वाटरप्रूफ है। इसमें कोई भी बेल्ट ड्राइव वगैरह नहीं दिया गया है। इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता है। और ये है इसके ट्यूबलेस टायर और ये है नॉन एडजस्टेबल मोनो सस्पेंशन। आप इसे एडजस्ट नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर V1 Pro भी लिखा गया है। बैचिंग है यहाँ पर। ऑरेंज और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये देखिए एक फुटरेस्ट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर ये है इसका मेन स्टैंड और ये है इसका साइड स्टैंड। और ये है रेयर ड्रम ब्रेक जो कि केबल ऑपरेटेड है और इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग का भी सिस्टम दिया गया है। और यहाँ पर पूरा ही प्लेन रखा गया है क्योंकि एक फ़ायदा हो सकता है यहाँ पर, अगर आपकी स्कूटर पंचर हो गई तो व्हील निकालने के लिए बहुत इजी हो जाता है। तो मुझे तो ये वाला जो पोर्शन है बहुत पसंद आया। ऊपर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी सेम लिखा गया है V1 Pro और यहाँ पर भी हमें एक फुटरेस्ट देखने के लिए मिल जाती है। तो जब हम पीछे के साइड में देखते हैं तो फिर से हमें विदा देखने के लिए मिल जाता है। ये है यहाँ पर पूरे ब्रेक लाइट्स जो कि LED है। ये है इसके इंडिकेटर्स, यहाँ पर भी हमें LED लाइट देखने के लिए मिल जाते हैं। ये है इसका रिफ्लेक्टर, यहाँ पर भी ये वाइट कलर का लाइट हमें मिल जाता है देखने के लिए। और ये है यहाँ पर नंबर प्लेट के लिए ब्रैकेट। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस स्कूटर के प्राइस के बारे में जानकारी दे देती हूँ। गवर्नमेंट ने इस स्कूटर के ऊपर सब्सिडी दी हुई है 18,000 की और इसे डिडक्ट करने के बाद इसका एक शोरूम प्राइस है 1,45,900 और इसका ऑन रोड प्राइस है पुणे वालों के लिए 1,57,650 रुपीज़। और इसके लिए आपको लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस की भी ज़रूरत है। तो चलिए लेते हैं इसका हम अभी टेस्ट ड्राइव। पर उसके पहले कहना चाहती हूँ कि ये सिंगल चार्ज में 110 किलोमीटर तक जाती है 2 बैटरीज के साथ। और ये सिंगल बैटरी पर भी चलती है स्कूटर। अगर आप सिंगल बैटरी पे चला रहे हो तो ये 55 किलोमीटर तक जाती है। तो चलिए लेते हैं अभी हम इसका टेस्ट ड्राइव। तो सबसे पहले हेलमेट। तो गाइज अभी मैं आ गई हूँ इसे हाईवे पे लेके स्कूटर को और यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा रश है। कोई नहीं, कभी भी हम यहाँ पे टेस्ट ड्राइव करेंगे। इको के मोड पे डाल दिया है तो लेट्स सी। तो चलिए दे देते हैं यहाँ पर एक्सीलेटर। तो ये देखिए यहाँ पर आ गए हैं हम। ये है यहाँ का मार्केट। 39। अभी इसे मैंने डाल दिया है राइड के मोड पे। तो देख लेते हैं कि राइड के मोड पे भी कितना मिलता है। तो चलिए थोड़ा सा दे देते हैं यहाँ पर एक्सीलेटर। गाइस 41 का स्पीड इधर मिला मुझे राइड के मोड पे। तो अभी मैं डाल देती हूँ इसे स्पोर्ट्स के मोड पर। गाइस 50 का स्पीड मुझे यहाँ पर मिल गया है फाइनली। सो गाइस अभी मेरा टेस्ट ड्राइव लेके हो गया है तो अपना ओपिनियन आप लोगों को दे दूं।
इसके जो सस्पेंशन है काफ़ी अच्छे हैं और सॉफ्ट है। इसका जो एक्सीलरेशन है बहुत ही मुझे पसंद आया। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैंने इसे तो स्पोर्ट्स के मोड पर मैं लेके ही नहीं गई, क्योंकि अगर आप इसे सिटी में चला रहे हो तो आप इको और राइड के मोड पे ही चलाइए, वही बेस्ट है। आप इसे अप हिल लेके जा सकते हो। अगर आप इसे हाईवे पे चला रहे हो तो ही आप इसे स्पोर्ट्स मोड पे चला सकते हो। ये तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसका जो एक्सेलरेशन है बहुत अच्छा है। इसका सीटिंग पोजीशन भी अच्छा है। इसके जो सीट है काफ़ी कंफर्टेबल है। आप इसे अप हिल लेके जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके वजह से हाइट भी बहुत अच्छा है सीट का। इस स्कूटर का वेट है 125 kg का। ये 200 तक ले पाएगी वेट। और इसका जो बॉडी है यहाँ पर हमें फाइबर का बॉडी देखने के लिए मिल जाता है। ओवरऑल तो स्कूटर अच्छी लगी है मुझे। आप आइए इनके शोरूम में, एक बार टेस्ट ड्राइव लेके देखिए। अगर आप इसका टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भूलिएगा मत कि आपको ये स्कूटर कैसे लगी। और गाइस ये हो गई इस वीक की स्कूटर की जानकारी। में ऐसे ही आओगी न्यू स्कूटर के साथ आप लोगों के सामने। तब तक आप प्लीज मेरे वीडियो देखते रहिए। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन पे क्लिक करना भूलिएगा मत, सो दैट कि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों तक सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आ जाए।